ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 2। कल मैंने क्वेश्चन करा दिया था, उसको देख लीजिएगा कल जाके अपने यूट्यूब चैनल पे। ओके, चलिए आज का क्वेश्चन पे देखते हैं 29 नंबर। क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए, तो उसका संवेग क्या होगा। चलिए 5 सेकेंड आप लोग को मिलता है, 5 सेकेंड में वो जवाब दीजिए। तो उसका वेग क्या होगा, उपयुक्त में से दोनों सही, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। संवेग में दोगुना, गतिज ऊर्जा का 4 गुना। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि चलिए जवाब देना है। अंतर तो होता है क्यों, लेकिन क्यों होता है अंतर। चलिए अब आंसर देते हैं। आंसर नंबर बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित होता है। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तल्लु को कोई परिवर्तित नहीं होता है जब उस वस्तु का कोई विराम बल सक्रिय होता है। चलिए इसका आंसर देना है 1 नंबर, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ओके, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है। उत्पन्न त्वरण 32 नंबर का देख लेते हैं। तो इसका होता है बल के अनुकर्मानित होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, वह क्या है। चलिए आंसर फटाफट अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका होता है न्यूटन का गति के तृतीय नियम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। जल में तैरना न्यूनतम की गति के किस नियम के कारण संभव है। ओके, जल में जो तैर रहा है न्यूटन की गति के किस नियम के कारण होता है। ओके, जल में जो तैरते हैं हम लोग, तो किस गति के नियम के कारण होता है। 34 नंबर है। चलिए देख लेते हैं तृतीय नियम, न्यूटन का तीसरा नियम के कारण हम लोग जल में तैरते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया है किसी पिंड तक का विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल का कार्य नहीं होता है। यह कथन किसका, ठीक है। तो यह कथन किसका है, 5 मिनट। आप लोग भूलिए नहीं, 5 मिनट। चलिए कमेंट में आप लोग आंसर दे दिए होंगे, मुझे पता है। अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ये न्यूटन का ही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। न्यूटन की गति के नियमों का अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 5 सेकेंड। चलिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे दिए होंगे। चलिए अब हम देते हैं 36 का डी, उपयुक्त में से सभी। क्या है उपयुक्त में से सभी, देख लेते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषित ज्ञात किया जाता है, द्वितीय नियम से बल की व्यंजक ज्ञात होती है और तृतीय नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित होता है। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 37 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी पिंड के गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा से विराम एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तित का विरोध करता है। ओके, चलिए ओनली 5 सेकेंड कमेंट में अपना आंसर को बताते चलिए। अब मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। ओके, चलिए 37 का बी हो गया आपका, ये जड़त्व। ओके, चलिए 38 का देख लेते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो प्रथम नियम क्या कहलाता है, ये भी जड़त्व का नियम ही कहलाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट। गाड़ी जो है खींचता हुआ
थोड़ा किस बल के कारण आगे मुड़ता है? ओके, किस बल के कारण आगे मुड़ता है? तो चलिए इसको देख लेते हैं, हम लोग आंसर करते हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर अवशोषित बल से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40। गतिशील वाहन में अचानक रुकते हुए यात्री के सामने की ओर गिर जाता है, वह किस लिए गिर जाता है? चलिए आंसर बताते चलिए। ये हो गया 40 का आपका सी। यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 मेरा क्या कह रहा है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ओके, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई एक बॉल को अपने ओर क्यों पीछे खींचता है? ओके, जब लोग देखते होंगे, जब भी क्रिकेट देखते हैं, जब आपको खिलाड़ी लोग कैच लेता है तो बॉल को अपने ओर क्यों खींचता है? ओके, चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका आंसर। अगर आप लोग को पता है तो बताइए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। बॉल विराम अवस्था की स्थिति में आ सकती है। जब हम बॉल को पीछे की ओर खींच लेते हैं पकड़ के, तो बॉल विराम अवस्था की स्थिति में आ जाती है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है? ठीक है, बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है? तो किसका गुणनफल है ये देख लेते हैं, द्रव्यमान और त्वरण का गुणन। ओके, चलिए 44 नंबर। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति क्या होती है? ओके, तो उसके उपस्थिति में क्या होती है? भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित हो जाती है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है और उसके शरीर में उपस्थित भार क्या होता है? तो भार घट जाता है तथा वह अपरिवर्तित रहता है। ओके, चलिए देखते हैं 45। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो छोटा जी का मान बताना है क्या होगा। ओके, इसमें 2 जी रहता है, एक छोटा जी का मान बताना है क्या होता है। तो छोटा जी का मान हम लोग देख लेते हैं, ए नंबर बढ़ता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। शरीर का वजन। ओके, शरीर का वजन जो हमारा है वह क्या होता है? ठीक है, तो शरीर का वजन में हमारा क्या होता है? तो इसका देख लेते हैं बी नंबर। ओके, ध्रुव पर अधिकतम होता है, शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल में अत्यस्त है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला गया है? पहाड़ी पर चढ़ने वाले एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता है क्योंकि बोलिए। चलिए क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिए। क्योंकि अस्तित्व बढ़ाने के लिए। जब भी देखिए आप लोग पहाड़ पर चढ़ोगे तो आगे की ओर झुकना पड़ेगा और झुकते हो, इसलिए झुकते हैं कि हम लोग का अस्तित्व बना रहे, हम लोग पीछे की ओर ना गिरे। ओके, चलिए 49 नंबर लिख लेते हैं। जाड़े की रात में अधिकतम ठंड पड़ने पर पाइप क्यों फट जाता है? तो पाइप क्यों फट जाता है आप लोग को मालूम है? चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर मैं कल दूंगा, आप लोग इतना ही आज का डेट में बना के रखना है।